चंद्रमुखी और सूर्यकांत की प्रेम कहानी द टेल ऑफ चंद्रमुखी एंड सूर्यकांत। बहुत साल पहले एक जादुई जंगल था जिसे सप्तपर्णी वन कहा जाता था। इस जंगल में एक सफेद उल्लू रहती थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। वह चांद की रोशनी की तरह शांत, रहस्यमय और कोमल थी। वह सिर्फ रात के घने अंधेरे में निकलती थी। उसी जंगल में एक सुनहरी गिलहरी रहता था जिसका नाम सूर्यकांत था। वह सूरज की पहली किरण जैसा चंचल, उज्ज्वल और उत्साही था। वह केवल दिन के सुनहरे प्रकाश में जागता था। दो अलग दुनिया। चंद्रमुखी और सूर्यकांत एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। यह ऐसा प्रेम था जिसने जंगल के सभी नियमों को चुनौती दी। लेकिन प्रकृति का एक कठोर नियम था। चंद्रमुखी दिन में सोती थी और सूर्यकांत रात में। वे कभी भी एक साथ पूरा दिन या पूरी रात नहीं बिता सकते थे। वे बस संध्या के धुंधलके में, जब दिन रात से मिलता था, या भोर की पहली रोशनी में, जब रात दिन को विदा करती थी, तब ही मिल पाते थे। वह कुछ पलों का मिलन उनकी अंतरंग दुनिया थी, जहां वे एक दूसरे की आंखों में पूरी कायनात देख लेते थे। सूर्यकांत अक्सर कहता था, चंद्रमुखी, तुम मेरी वह रोशनी हो जिसे मैं अपने हृदय में दिन भर महसूस करता हूँ, भले ही मैं तुम्हें देख न पाऊं। और चंद्रमुखी कहती थी, सूर्यकांत, तुम मेरी वह गर्माहट हो जो मुझे रात के अकेलेपन में सोने नहीं देती। मेरी हर नींद में तुम्हारा ही इंतजार होता है। अमर प्रेम का बलिदान। एक दिन सूर्यकांत ने तय किया कि वह इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करेगा। उसने जंगल के सबसे जादुई फूल स्वप्नपुष्प की तलाश शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी प्राणी को समय के बंधन से मुक्त कर सकता है। उसने कई दिनों तक बिना सोए, दिन और रात के बीच के संक्रमण काल में यह खोज जारी रखी। आखिरकार उसने स्वप्नपुष्प को ढूंढ लिया। वह फूल किसी एक प्राणी को दूसरे के समय में जीवित रहने की शक्ति दे सकता था। जब सूर्यकांत ने चंद्रमुखी को वह फूल दिया, तो चंद्रमुखी ने पूछा, तुमने इसे इतनी मेहनत से क्यों ढूंढा? सूर्यकांत ने गहरी भावना से कहा, ताकि मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ दूं और हम हमेशा साथ रह सकें। मैं तुम्हारे लिए रात का अंधेरा स्वीकार करूंगा। लेकिन चंद्रमुखी ने फूल को हाथ में लेकर कहा, नहीं मेरे प्रिय, प्रेम बलिदान का नाम है, बदलने का नहीं। अगर तुम मेरे लिए अपनी खुशी, सूर्य की रोशनी त्याग दोगे तो हमारा प्रेम अधूरा रह जाएगा। मैं चाहती हूं कि तुम चमको। यह कहकर चंद्रमुखी ने वह जादुई फूल तोड़कर आकाश की ओर फेंक दिया। फूल की शक्ति से एक तेज रोशनी फैली और दोनों को छू गई। अमरता। उस पल के बाद चंद्रमुखी और सूर्यकांत अपने अपने समय में वापस लौट आए। वे अब भी केवल कुछ पलों के लिए मिल पाते थे, भोर और संध्या में। लेकिन अब जंगल में एक नई घटना हुई। जब चंद्रमुखी रात में उड़ती थी, तो उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती थी, जैसे उसमें सूर्यकांत की थोड़ी सी रोशनी बस गई हो। और जब सूर्यकांत दिन में खेलता था, तो उसकी फर में चांदी जैसी हल्की सफेद आभा होती थी, जैसे उस पर चंद्रमुखी की शीतलता का स्पर्श हो। उनका प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि उसने प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा, लेकिन दोनों के अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल दिया। वे अधूरे होकर भी पूरे हो गए, क्योंकि वे अब हमेशा एक दूसरे